इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, पहली होगी RBNL, दूसरा होगा HAL। और दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी हैं। बार बार रिटेल निवेशक इनके अंदर जाते रहते हैं। Q1 के रिजल्ट्स देखने के बाद आपकी नींद उड़ने वाली है, आपकी नींद उड़ने वाली है। बड़ा ही दुख होता है जब एक अच्छी कंपनी अच्छा खासा पैसा बनाकर दे देती है और उसके बाद जब एक कंपनी पैसा दे देती है, बड़ा पैसा बना के दे दिया, तो लोगों को लगता है कि हाँ, बड़ा पैसा बना के दे दिया है, बस यही शेयर सबसे अच्छा है, यही शेयर सबसे अच्छा है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ को बोलता हूँ कि रिजल्ट्स अपनी जगह हैं, रिजल्ट्स आज खराब हैं, अगली बार अच्छे भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्या कि ये शेयर थोड़े दिनों पहले कितने का था। ये देखेंगे 2022 में 30 रुपए का शेयर था। मानते हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले, मानते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 30 रुपए से इसने कितना जंप मारा। 600 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया, लगभग 16 गुना पैसा इसने कर दिया। कितना कर दिया? 16 गुना पैसा कर दिया। और जब एक शेयर 16-17 गुना पैसा कर देता है, देखिए समय ज़्यादा नहीं है, देखिए 2022 से लेकर 2024 के बीच में इसने 2 साल के अंदर ही इतना पैसा बना के दिया कि लोगों की नींद उड़ गई है। अब नींद तो उड़ गई, लेकिन इस वाली तेजी के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। नहीं कर पाए तो चुपचाप बैठिए। आप देखिए कि 30 रुपए से 300 रुपए पहुंच जाए तब भी 10 गुना पैसा होता है, लेकिन इन्होंने तो 600 रुपए पहुंचा दिया। लेकिन ज़्यादा दिन टिका नहीं। कहाँ पे टिका? 300 पे आके। क्या पता बड़े प्लेयर को 300 रुपए पे ही बेचना हो। ये सारी बातें हैं जो कि एक लंबे समय में आपको आएंगी, जब आपका शेयर लगातार 3-3, 4-4, इवन की 5-5 साल तक गिरता रहेगा, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली। और साथ ही अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो के अंदर कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली। बहुत सारे शेयर्स हैं जो लगातार काफ़ी समय तक गिरते रहते हैं, लगातार। ऐसा नहीं कि वह मजबूत कंपनियां नहीं है, मजबूत कंपनियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी तेजी उनके अंदर बनी, वो ऊपर टिकने के लिए चाहिए कि कंपनी उतना बड़ा प्रॉफिट दिखाए। हर चीज़ देखी जाएगी। नीचे की साइड में अगर शेयर गिरा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। कम प्रॉफिट आया चलेगा, मार्जिन भी थोड़ा सा हल्का कम है चलेगा, लेकिन अगर शेयर टॉप पर है और उसने 10 गुना पैसा बना के दिया है, थोड़े दिन पहले वो 30 रुपए के आसपास था, तो फिर यहाँ पे निवेशक बर्दाश्त नहीं करेगा इन सारी चीज़ों को। वो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक दिन के अंदर 5.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर नीचे की साइड में बन जाता है। आप देख रहे हैं इस समय तो वैसे भी प्रेशर नीचे की साइड में ही है, ज़्यादातर शेयर्स नीचे ही गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ और ग्लोबली निगेटिव न्यूज़ की वजह से। चलिए, ये बात यहाँ पर हो गई है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए इस कंपनी का कितना है, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। पहले 4,074 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,855 करोड़ का, उसके बाद 4,500 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 6,400 करोड़। तो आप देखेंगे कि लगातार ऊपर की साइड में ही बढ़ता जा रहा है। बीच में थोड़ा डिप था, फिर 6,400 करोड़ हो गया। लोगों को बड़ा खुश लगा कि बड़ा मजा आ गया है। लेकिन अब देखिए जो जून 2024 के अंदर था परफॉर्मेंस, 3,900 करोड़, यानी कि एक साल के अकॉर्डिंग भी पीछे पहुंच गया। और क्वार्टरली बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कितना गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इस चीज़ को भी झेल जाएंगे। किस चीज़ को? इस चीज़ को भी झेल सकते हैं कि 3,900 करोड़ का हुआ या 4,000 करोड़ समथिंग का रेवेन्यू देखने को मिला है। लेकिन एक साल पहले अगर हम देखते हैं तो एक साल पहले अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 182 करोड़ का। अगर ये इसके आसपास भी होता, जो इस समय 53 करोड़ का दिखाई दिया है, इसके आसपास भी 200 करोड़ के आसपास होता, 150 करोड़ के आसपास भी होता, तब भी निवेशक झेल सकता था। लेकिन इतना बढ़िया बढ़िया 433 करोड़, 239 करोड़, 256 करोड़ और एक साल पहले 182 करोड़, तो कुल मिला के 200 करोड़ या 220 या 230 करोड़ से ऊपर की साइड में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ। कितना? 53 करोड़, यानी कि खर्चे ज़्यादा कंपनी ने दिखा दिए। तो समझिए लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लोग कहने भाई ये क्या चीज़ देखने को मिल रही। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ओवरऑल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट 134 करोड़ हो गया,
उससे पहले आप देखेंगे, देखिए ये 134 करोड़ जो दिखाई दे रहा है इसमें अदर इनकम में जुड़ जाता है, अदर इनकम जुड़ जाती है यहाँ पर, नहीं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही खेल खत्म हो जाता है सारा कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, कैसी कंपनी है, मतलब परफॉर्मेंस कैसी दिखाई, यहीं पर काम खत्म। यहाँ पर भी नहीं बोल सकते हैं रेवेन्यू के अंदर, तो अच्छा ऐसा नहीं कि रेवेन्यू नहीं दिखा, 4000 करोड़ का रेवेन्यू कम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कंपनी एकदम कुछ कमाई नहीं। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत का रेवेन्यू के अंदर गिरावट होती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, तब भी मजा नहीं आता। रेवेन्यू के अंदर गिरावट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा गिरावट नहीं बोलेंगे, एक साल के अकॉर्डिंग रुक गया है, बहुत अच्छी बात है, चलिए। लेकिन शेयर क्योंकि हाई पर ही है इसलिए झटका लगा। 134 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 459 करोड़ था, उससे पहले 312, 287 करोड़, उससे पहले 224 करोड़, तो 200 करोड़ से कम ऊपर की साइड में प्रॉफिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लोगों को गुस्सा आया और यहाँ पर देखिए गिरावट शुरू हो गई है। क्या गिरावट कंटिन्यू? देखिए ऐसा नहीं कि गिरावट कंटिन्यू रहेगी, बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट में देखने के लिए, ठीक है। तो एकदम से जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको कि ये सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं। देखिए इस क्वार्टर खराब है, अगले क्वार्टर अच्छा आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, पहले क्वार्टर अच्छे नहीं आए, ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। चलिए एरोटिक्स लिमिटेड, ये शेयर भी काफ़ी पॉपुलर है और डिफेंस सेक्टर के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट, 4-4 साल तक युद्ध चलता है, गाजा का ख़त्म ही नहीं हो रहा अभी तक, और पाकिस्तान के साथ तो कभी भी लड़ाई हो जाती है। तो हर कंट्री को इस समय क्या चाहिए कि उसके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल होनी चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तब जाके बात बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर भी वही है, जैसे कि आरबीएनएल के अंदर चीज़ें देखने को मिली है, वैसे इस कंपनी के अंदर चीज़ें देखने को मिली है। एक महीने के अंदर देखिए पहले से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, देखिए पहले से ही गिरावट हो गई है, 4800 रुपये से गिरता गिरता 4400 रुपये के आसपास पहुंच गया। एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट हुई थी अभी, ज़बरदस्त गिरावट के बाद इसने देखिए पैसा बना के दिया है, 3000 रुपये से सीधा सीधा कितना पहुंच गया था शेयर, ये देखिए कितना पैसा इसने बना के दिया है, 63% के रिटर्न बना के दे दिए। कब से? फरवरी से लेके 11 जून तक, 11 जून तक, 28 फरवरी से लेके 11 जून तक इसने इतना पैसा बना के दे दिया, 63% के रिटर्न बना के दे दिए। तो उसके बाद क्या चाहिए कि रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है कि गिरावट शुरू हो जाती है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ें इस कंपनी के अंदर कम आई हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, तो लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत छोटी कंपनी है, हम कहीं पर भी खरीद लेंगे, गिरावट पर ही खरीदना है, इस चीज़ को याद रखें। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, याद रखें कि मैं आपको एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी आपको दे रहा हूँ, जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप भी इस तरीके से एक्साइटेड नहीं होना कि बस सुन लिया एकदम, ठीक है, सीख लीजिए, सीखने के बाद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। शेयर गिरते रहते हैं, वो गिरावट पर एसआईपी आपको करनी होती है, जल्दीबाजी करोगे बड़ी दिक्कत में चले जाओगे, क्योंकि 2022 के बाद से बहुत सारे अभी भी शेयर ऊपर हैं, गिरावट के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है, बड़े बड़े समय तक गिरावट होती है, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, शेयर गिरते रहते हैं। अभी भी गिरावट हुई थी काफ़ी, वो गिरावट के बाद काफ़ी सारे शेयर्स ने फिर दोबारा से तेजी दिखाई थी। चलिए यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 4300 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 5900 करोड़ का हो जाता है, उसके बाद देखिए सीधा 6900 करोड़, उसके बाद मार्च में देखिए 13700 करोड़, मतलब 13700 करोड़ से सीधा 4800 करोड़ पहुंच गया रेवेन्यू, ठीक है। तो निवेशक बड़े गुस्से में, भाई परेशान हो गए, निवेशक कहेंगे भाई ये तो जून जो 2024 के अंदर थी परफॉर्मेंस वही पहुंच गई, तो ये क्या दिखाया 13700 करोड़, 6900, जो 13700 करोड़ दिखाया था उसके बाद से 63% की तेजी बन गई, तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिए। तो जिस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1282 करोड़ का, वो फिर भी ठीक ही है, क्योंकि खर्चों पे कमांड कर लिया कंपनी ने। उससे पहले 5200 करोड़ का था, उससे पहले 1600 करोड़ का, उससे पहले 1600, एक साल पहले 991 करोड़। तो इतना कम होने के बाद फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 डिजिट में है, एक साल के अकॉर्डिंग टूटा नहीं है, तो रिजल्ट्स एकदम बेकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है तो उतने अच्छे भी रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर ही है, बोनस स्प्लिट वगैरह दिया, लगातार तेजी ही चली गई इस शेयर के अंदर, और मार्केट कैप भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से बस रुक जाएगा, देखना होगा, प्रेशर बन सकता है नीचे की साइड में। चलिए लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिला है, 1384 करोड़ का, उससे पहले 3900 था, उससे पहले 1400 करोड़ था, उससे पहले 1500 करोड़, उससे पहले 1400 करोड़। तो देखिए इतना कम कंपनी ने अपना रेवेन्यू दिखाया, इतना कम रेवेन्यू दिखाने के बाद भी
इतना कम रेवेन्यू दिखाने के बाद भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के अंदर। और उसके पीछे का कारण ये था, कंपनी के मार्जिन के अंदर बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिला है, बहुत शानदार सुधार देखने को मिला है। और कंपनी ने अपने खर्चों पे बहुत ज़्यादा कमांड किया, 3,500 करोड़ तक पहुंच गया, जो पहले 4,000 करोड़ तक होता था, 5,200। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ एकदम से गिरने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखा दिया। मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी के अंदर डेट फ्री कंपनी है, 34,600 करोड़ का कंपनी के पास क्या है, रिजर्व्स है। और बात करें, कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह मिलते ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये खाने पीने की चीज़ वाला तो नहीं है, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो कंपनी का काम एक ऑर्डर मिलेगा, उसमें भी कंपनी का काम बड़ा जबरदस्त चल जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोग अपना बजट बढ़ा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि शेयर भागता ही चला जाएगा, सब लोग छोड़ के, खाने पीने की चीज़ों को छोड़ के बस हथियार ही बनाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लोबली डिमांड है, और अभी आप हथियार देखिए, रशिया के भी कितने खत्म हुए होंगे, इजराइल के भी कितने खत्म हुए हैं, और इसके अलावा अगर देखें यूक्रेन के भी कितने हथियार खत्म हो रहे हैं। ग्लोबली हथियारों की कमी पड़ रही है, ठीक है। इंडिया के तो अभी इतनी ज़्यादा हथियार खत्म नहीं हुए, कुछ दिन के लिए लड़ाई हुई थी, वो भी अभी सेफ है। तो ग्लोबली बड़ी मारकाट है, लोगों के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं, समझिए पहले, ठीक है। अब वे दोबारा लेंगे तो बड़ा महंगे महंगे हथियार उनको मिल रहे हैं। तो ग्लोबली बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। तो कंपनी का काम चल सकता है, आने वाले टाइम में और उठ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, गिरावट पर ही खरीदें, ठीक है। तो थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ गई होगी दिमाग में कि रेवेन्यू के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है। धन्यवाद।